हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे द आर्टिकल नंबर 2.12 द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एक कैपेसिटर ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा। क्या सेटअप था इसमें? तो दो कंडक्टर्स, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ओके, दो सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक, बीच में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक होगा। ओके, तो अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली इसमें पैरेलल प्लेट्स होंगी। Now, a parallel plate capacitor consists of two large plain parallel conducting plates separated by a small distance. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, दो पैरेलल प्लेट्स होगी जिस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, और बीच में डाइलेक्ट्रिक होगा ऑब्वियसली। वी फर्स्ट टेक द इंटरवेनिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू बी वैक्यूम। बीच पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे, एक वैक्यूम से स्टार्ट करेंगे। इनके बीच में, इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में क्या है, वैक्यूम है। नाउ द इफेक्ट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन। लेट ए बी द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डी द सेपरेशन बिटवीन दैम। ठीक है, तो इस दोनों प्लेट्स का एरिया क्या है, ए एरिया है, और इनके बीच में सेपरेशन जो है स्मॉल डी है। ठीक है, नाउ द टू प्लेट्स हैव चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू। इसमें दोनों में क्या है, ऑपोजिटली चार्ज है दोनों। ओके, सिंस डी इज मच स्मॉलर देन द लीनियर डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स, डी स्क्वायर is very less than a, we can use the result on electric field by an infinite plane sheet of uniform surface charge density। तो हमने दो प्लेट्स के बीच में, तो इनफाइनाइट चार्ज शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी है। ठीक है, इसके बारे में हमने सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। ओके, तो आप वो देख सकते हो पहले। ठीक है, तो नाउ कितना था वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी इलेक्ट्रिक फील्ड इनके प्लेट के बीच में। ठीक है, और इस रीजन में कितना होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, हम देख चुके हैं इस चीज़ को, और ये इनफाइनाइट शीट के लिए था। लेकिन अगर जो डिस्टेंस हो जाए इनके बीच में, काफ़ी कम हो जाए एज कम्पेयर टू एरिया, तब हम उस रिजल्ट को फाइनाइट शीट ऑफ चार प्लेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कब, जब डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो, एज कम्पेयर टू द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट शुड इज स्मॉलर देन द एरिया ऑफ द प्लेट्स, तब इस रिजल्ट को इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, प्लेट वन हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू बाई ए एंड प्लेट टू है सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन इज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कोई मैंने आपको बता दिया, जो फिर भी देखते हैं। तो पहले आउटर रीजन में है ना, जो इस वाले फर्स्ट रीजन जो लिखा है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, देखो पहले की वजह से इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव वाले की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है दोनों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ जाएगी यहाँ पर। सिमिलरली इसमें भी ज़ीरो आ जाएगी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से क्या है, डायरेक्शन आउटवर्ड है, और नेगेटिव वजह से भी इधर है, तो इसमें ऐड हो जाएगी। ओके, तो आउटर रीजन में क्या हो जाएगा, सिंगल प्लेट की वजह से क्या होता है, सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से सिग्मा पर 2 एप्सिलॉन होता है। ठीक है, और इसमें ऑपोजिट मैंने बताया डायरेक्शन अभी फर्स्ट में, तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सेकंड थर्ड में भी ज़ीरो हो जाएगा सिमिलरली, लेकिन सेकंड मतलब सेकंड रीजन वो हमने आउटर ही बोला है, और जो थर्ड रीजन है मतलब बीच में पैरेलल प्लेट के, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में दोनों चार्ज प्लेट की वजह से, तो ऐड हो जाएगी यहाँ पर, ऐड करेंगे तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारी, इन दोनों चार्ज प्लेट के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई है। ओके, बस इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर है बीच में, और सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय 4 अपॉन एरिया। सो दिस इज electric field between the plates. The direction of the electric field is from the positive to the negative plate। ठीक है, और डायरेक्शन का है पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। दस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लोकलाइज बिटवीन द टू प्लेट्स एंड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, और थ्रू आउट ये कॉन्स्टेंट है। ओके, पूरी इसमें कॉन्स्टेंट है, ये हम देख चुके हैं रिजल्ट है ना, इनफाइनाइट शीट पे जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है ना, जो पॉइंट जो कंसिडर करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता फॉर इनफाइनाइट शीट, ऐसा हमने रिजल्ट देखा था वो। ओके, नाउ फॉर प्लेट्स विथ फाइनाइट एरिया दिस विल नॉट बी ट्रू नियर द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स, द फील्ड लाइन्स बेंट आउटवर्ड एट द एजेस एंड इफेक्ट कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो ये बात की हमने की थी, जो ये कांस्टेंट तो हम बोल रहे हैं थ्रू आउट, लेकिन हमने किस में बात की थी, वो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए, या तो इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। ठीक है, तो क्या होगा, एंड्स में क्या होगा, ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, ये बस बीच वाले रीजन के लिए ट्रू होगा, एंड में होल्ड नहीं करेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेंड हो जाएगी आउटवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटवर्ड बेंड हो जाएगी, और इसको एक नाम दिया है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आउटवर्ड है, वो जो साइड में
ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी आउटर बाउंड्रीज में, आउटवर्ड बैंड हो जाएगी, उसको हम फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप ध्यान रखना। ओके, बाय द सेम टोकन सिग्मा विल नॉट बी स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म ऑन द एंटायर प्लेट। ठीक है, और सिग्मा भी क्या नहीं होगा, पूरे उसमें क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, चार्ज डेंसिटी पूरे उसमें यूनिफॉर्म नहीं होगी। However, for d square very greater than a, less than a, this effect can be ignored in the regions sufficiently far from the edge। ठीक है, लेकिन हम अगर देखें तो जब अगर d बहुत स्मॉल ले लें एरिया से कंपैरिजन में, और बीच वाले रीजन में बात करें, एजेस में ना बात करें, तो ये इन दोनों रिजल्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं, और जो हमारा जो रिजल्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली द इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बीच वाले रीजन में डिस्टेंस कम है तो बिल्कुल ले सकते हैं, और वो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने देखा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों फील्ड के बीच में, फिर प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है v/d, सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी e/d। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू q a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी ऊपर से देखिए, इसको हम d से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फिर कैपेसिटेंस निकाला, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या थी, q/v, ना ये एक्सप्रेशन है। तो चार्ज और v की वैल्यू, तो v की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हमने रखी है यहाँ v की वैल्यू q/a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ से q से q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल प्लेट का कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट a/d। हम यहाँ से कुछ रिजल्ट हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि जो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर हमने उसको डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कांस्टेंट कर दिया, तो एरिया पे डिपेंड करेगा, मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा प्लेट्स का उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर डिस्टेंस को, एरिया को कांस्टेंट कर दिया मैंने, ठीक है, प्लेट का एरिया कांस्टेंट कर दिया, तो डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ कर जाएगा। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, हाई कैपेसिटेंस के लिए जितना ज़्यादा हो सके बड़ा एरिया लेना पड़ेगा प्लेट्स का। ठीक है, और इफेक्टिव एरिया लेना पड़ेगा, मतलब दोनों जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो। ओके, और दूसरी चीज़, इनके डिस्टेंस को हम कम से कम रखेंगे, मिनिमम डिस्टेंस रखेंगे, तब कैपेसिटेंस क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा हमें। विच इज़ एक्सपेक्टेड डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का किस पर डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। जो हमने बात की ना, कैपेसिटेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ओके, फॉर टिपिकल वैल्यूज़ लाइक a d वी गेट, अगर सपोज मैं एक को क्या रखता हूँ, यूनिट रखता हूँ दोनों को, 1 मीटर स्क्वायर 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब एक दो प्लेट जिनका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और डिस्टेंस के बीच में कितना है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करी है, इनकी वैल्यू पुट करी, कितना आया 8.85 × 10⁻⁹ फैराड। ठीक है, तो इतना कैपेसिटेंस इतना आया किसके लिए, एक प्लेट्स, दो प्लेट जिनका 1 मीटर क्या है एरिया है और सेपरेशन 1 मिलीमीटर है। यू कैन चेक दैट इफ 1 फैराड इज 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम। ओके, दिस शो दैट 1 F इज़ टू बिग यूनिट इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो 1 फैराड है वो बहुत बड़ी यूनिट है, आगे देखते कैसे, है ना, इसके एक जमा कर लिया। अनदर वे ऑफ सीइंग द बिगनेस ऑफ 1 फीस टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द प्लेट नीडेड टू हैव C इज इक्वल टू 1 फैराड फॉर द सेपरेशन ऑफ से 1 सेंटीमीटर। सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे 1 फैराड कितना होता है एग्जैक्टली पता करना है, तो मैंने दो प्लेट ली, कितना अभी प्लेट की एरिया देखेंगे कितना होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना इनके बीच में 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, 1 फैराड कैपेसिटेंस चाहिए, तो 1 फैराड कैपेसिटेंस के लिए मुझे कितना एरिया की प्लेट चाहिए होगी, जो मैंने कैलकुलेट किया इसको, है ना, इसी फॉर्मूले से ये एरिया कैलकुलेट किया 1 फैराड रख के, तो 10⁹ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लगभग कितना प्लेट का 30 किलोमीटर लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए, 30 किलोमीटर लेंथ एंड ब्रेथ प्लेट्स का, जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तब उसका कैपेसिटेंस कितना होगा 1 फैराड। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी यूनिट है 1 फैराड, इसलिए हम माइक्रो फैराड पिको फैराड ही यूज़ करते हैं जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हमारी है। ठीक है, क्योंकि 1 फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। ओके, तो आई होप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल। थैंक यू।